करोड़पति बनने के लिए उद्यम या उद्योग की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है कि आप बहुत सुंदर व्यापार करें, बहुत सुंदर उद्योग करें या बहुत सुंदर कार्य करें और आपके पास में संपत्ति भी उतनी ही जुट जाए। जीवन पथ में कई बार ऐसा देखने को मिलता है, एक साधारण व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति भी अपने ग्रहों के प्रभाव से अद्भुत धन कमाता है, करोड़पति होता है। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली में बने हुए कुछ ऐसे ग्रह योगों की जिससे आप बनते हैं महाधनपति, करोड़पति और कुबेर के सदृश धनवान। यदि आपकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी यानी भाग्येश उच्च का होकर पंचम भाव में यानी मूल त्रिकोण में शुभ ग्रह योग बना रहा हो तो यह योग आपको मेहनती और कर्मशील बनाता है। ऐसे लोग अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं और इन पर भगवती लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहती है। इस ग्रह योग का एक उदाहरण देखना है तो अमेरिका के सिएटल में जन्मे दुनिया के सर्वाधिक धनाढ्य जातकों में से एक बिल गेट्स की कुंडली को देखना चाहिए। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को रात में 8:55 पे अमेरिका के सिएटल में हुआ था। वैसे तो ये बहुत बड़े परिवार के नहीं थे, सामान्य परिवार के ही थे। इनके पिता वकील थे और माता इनकी टीचर थी, लेकिन बचपन से ही बिल गेट्स अत्यंत मेधावी, होनहार और प्रतिभाशाली थे। इनकी कुंडली में भाग्य शनि उच्च का होकर के सूर्य और शुक्र के साथ पंचम स्थान में युति बनाकर इन्हें मेहनती और कर्मशील बनाया। इनकी कुंडली की तरफ आप जरा ध्यान दीजिए। इनकी कुंडली में एक और शुभ ग्रह बन रहा है। लग्नेश बुध उच्च का होकर के चतुर्थ स्थान का होकर केंद्र में बैठकर पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। परिणामतः बिल गेट्स अपनी संपत्ति का दान करने के बाद भी इनके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं हुआ। एक ग्रह योग और मैं उदाहरण के साथ समझाता हूं। ये कुंडली मेरे एक शिष्य की है। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत काफी मुश्किलों से की, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमारे बॉलीवुड का एक हीरो अपने जीवन की शुरुआत करता है। काफी स्ट्रगल है, बहुत सी परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, घर वाले, रिश्तेदार, परिवार का कोई सहयोग नहीं है। तमाम विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। लेकिन जिस ग्रह योग की बात मैं करने जा रहा हूं वह ग्रह योग इन्हें आज इस मुकाम पर ले आया कि शहर में पहचान के लिए बस नाम ही काफी है। ऐसी कुंडलियों में धनपति बनने का योग कुंडली के बुरे भाव 6, 8 या 12 के संयोग से बनता है। यदि छठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी भाग्य स्थान में अथवा कर्म के स्थान में शुभ योग बना दे तो ऐसा सुंदर योग बन जाता है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं की कमाई से इतनी संपत्ति, इतना यश और इतनी कीर्ति कमा लेता है कि पूरा समाज, पूरा शहर उसे अपना आदर्श और व्यापार का पर्याय मानने लग जाता है। ऐसे लोग उत्तरोत्तर धनपति कुबेर बन जाते हैं। मकर लग्न और कुंभ राशि के शुभ प्रभाव में जन्मे इस जातक की कुंडली में उच्च का बुध भाग्य स्थान में स्थित है। वहीं छठे भाव के स्वामी और अष्टमेश यानी 8वें भाव के स्वामी के साथ नवम भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। साथ ही लाभ का स्वामी ग्रह मंगल, दशम के स्वामी वो अपने घर में ही विराजमान शुक्र के साथ दशम भाव में बैठा हुआ है, धनपति बनाने का मार्ग खोल दे रहा है। इस कुंडली में एक और वैशिष्ट्य है। दशम भाव पर जरा ध्यान दीजिए। दशम भाव का स्वामी शुक्र है और दशम में राहु भी है। दशम का शुक्र और दशम का राहु, इन दोनों में से कोई एक भी हो तो जातक बादशाह बनता है, धनपति बनता है, करोड़पति बनता है। यहाँ पर राहु और शुक्र दोनों दशम के हैं। यह अद्भुत ग्रह योग जो इस जातक को आज सफल बिजनेसमैन और श्रेष्ठ करोड़पति बनाए हुए हैं, कालांतर में इस जातक को सक्रिय राजनीति में शामिल करके सफल राजनेता भी बनाएगा। इन कुंडलियों के अध्ययन से निकले ग्रह योगों को जानकर आपके मन में ऐसी भावना जग रही होगी, मेरी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, तो किस भाव में बना है मेरा धनपति बनने का योग, मैं भी करोड़पति बनूंगा क्या, मेरा फलादेश क्या है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप अपनी सूचना, अपनी जन्म तिथि आदि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपकी कुंडली को आने वाले सत्रों के कार्यक्रम में शामिल कर लूंगा।
साथ ही आपके विषय में आपकी व्यक्तिगत चर्चा भी मैं आपसे करूंगा। आप हमारे इस चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। इन शब्दों के साथ मुझे दीजिए विदा। पुनः मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।